बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम केमिस्ट्री क्लास 9 के एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल नंबर 7 से शुरू कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास कि हाउ मैनी एटम्स आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 60 ग्राम ऑफ HNO3। HNO3 ये फार्मूला है नाइट्रिक एसिड का। कह रहे हैं इस सवाल में कि आप कितने एटम्स पाएंगे 60 ग्राम नाइट्रिक एसिड के अंदर। तो हमें सबसे पहले इसके नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स का पता होना चाहिए कि इस HNO3 के कितने मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, और फिर हम उसको इसके अंदर मौजूद नंबर ऑफ़ एटम्स के साथ जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो एटम्स की तादाद का होगा। सो हम इसका सोल्यूशन शुरू करते हैं। सबसे पहले गिवन डाटा लिखेंगे कि गिवन मैस ऑफ HNO3 इज़ 60 ग्राम, कि हमें स्टेटमेंट में इसका जो मैस गिवन है वो 60 ग्राम है। मोलर मैस हम इसका निकाल सकते हैं कि आपको पता है कि HNO3 हाइड्रोजन की नंबर ऑफ़ एटम्स 1 ब्रैकेट में उसका एटॉमिक मैस प्लस 1 नाइट्रोजन का नंबर ऑफ़ एटम्स और 14 ब्रैकेट में उसका एटॉमिक मैस, उसके बाद प्लस 3 इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ़ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन एंड ब्रैकेट में 16 उसका एटॉमिक मैस। मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, इसको सम करेंगे तो हमारे पास मोलर मैस निकलेगा 63 ग्राम पर मोल। उसके बाद जो चीज़ हमें फाइंड करनी है वो है नंबर ऑफ़ एटम्स ऑफ HNO3। सोल्यूशन शुरू करेंगे। जैसे सर आपको बताया कि हमें नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स को सबसे पहले फाइंड करना है। सो उसका फार्मूला है हमारे पास नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ऑफ HNO3 इज़ इक्वल टू गिवन मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। आपको पता है कि ये सिंबल एवोगैड्रोस नंबर का सिंबल है। इसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यूज़ को पुट किया, मल्टीप्लाई किया, और इसका सोल्यूशन करने के बाद जो हमारे पास इसका आंसर आएगा वो होगा 5.73 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। अब ये हमारे पास इस HNO3 के मॉलिक्यूल्स निकल आए। हमने इस HNO3 के नंबर ऑफ़ एटम्स के साथ इसको अब मल्टीप्लाई करना होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि HNO3 इसके अंदर एटम्स की तादाद 5 है। कैसे कि हाइड्रोजन एक एटम है, नाइट्रोजन दूसरा एटम, तो 1 + 1 2, और 3 एटम्स ऑक्सीजन के हैं तो 3 + 2 = 5। तो 5 एटम्स का ये एक मॉलिक्यूल है। इसके साथ हम इसको मॉलिक्यूल्स को मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास इसके एटम्स की तादाद आ जाएगी 2.87 इंटू 10 की पावर 24 एटम्स। उसके बाद अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है कि हाउ मैनी आयंस ऑफ Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव विल बी प्रेजेंट इन 30 ग्राम ऑफ NaCl। कहते हैं कि हमारे पास सोडियम क्लोराइड NaCl का फार्मूला है सोडियम क्लोराइड, उसका 30 ग्राम अगर हमारे पास मौजूद है तो इस कंपाउंड के अंदर कितने सोडियम और क्लोराइड के आयंस मौजूद होंगे। तो हमारे पास जो गिवन मैस है NaCl का वो 30 ग्राम, मोलर मैस ऑफ NaCl वो है हमारे पास 58.5 ग्राम पर मोल। किस तरह निकाला कि आपको पता है कि सोडियम के एक एटम है, ब्रैकेट के अंदर इसका एटॉमिक मैस विच इज़ 23, प्लस क्लोरीन का 1 एटम है और ब्रैकेट में उसका एटॉमिक मैस विच इज़ 35.5। ब्रैकेट्स को ओपन किया, मल्टीप्लाई किया, सम किया तो हमारे पास मोलर मैस निकल आएगा 58.5 ग्राम पर मोल। जो चीज़ हमें फाइंड करनी है वो हमने लिखनी है नंबर ऑफ़ सोडियम आयंस एंड नंबर ऑफ़ क्लोराइड आयंस, वो फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हमें फार्मूला यूनिट्स निकालने होंगे। फार्मूला यूनिट्स क्यों निकाल रहे हैं? बिकॉज हमने ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई मॉलिक्यूल आयोनिक कंपाउंड की सूरत में मौजूद है तो उस आयोनिक कंपाउंड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो फार्मूला यूनिट्स कहलाते हैं। तो सबसे पहले हमें फार्मूला यूनिट्स का पता होना चाहिए। इसका फार्मूला है हमारे पास कि नंबर ऑफ़ फार्मूला यूनिट्स ऑफ NaCl इज़ इक्वल टू गिवन मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। वैल्यूज़ को हम इसमें पुट करेंगे। 30 गिवन मैस है, 58.5 मोलर मैस और एवोगैड्रोस नंबर। मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो 3.08 इंटू 10 की पावर 23 फार्मूला यूनिट्स हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके फार्मूला यूनिट्स निकल आए। अब ये हमारा आंसर नहीं है, हमसे पूछा ये जा रहा है कि इस कंपाउंड के अंदर कितने ये आयंस होंगे। तो आपको जैसे नज़र आ रहा है कि ये 2 आयंस हैं, लिहाजा हम इस वैल्यू को अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास इसके टोटल आयंस की तादाद आ जाएगी। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास आंसर आता है वो है 6.16 इंटू 10 की पावर 23 आयंस। तो ये हमारे पास इस NaCl कंपाउंड के अंदर जो टोटल आयंस है सोडियम क्लोराइड के वो हमारे पास आंसर की सूरत में आ गए हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। अल्लाह ताला आपको बहुत सी कामयाबियाँ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम।